नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 साल के आसपास की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा हाथ चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दोनों ही चीज़ें काम कर सकता है, व्यवसाय और नौकरी। व्यवसाय करेगा उसमें कोई दो राय नहीं है, शुरुआती दौर में नौकरी करना उचित कहलाएगा। एक बात देखिए, हाथ में अगर इनके देखें, जैसे शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा जब भी रेखा ये गोल होती है और इस पे अगर कहा जाए कोई ब्लॉकेट्स, इस पे कोई जो है छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे दीपनुमा आकृति बन रही है इस पे, ये अच्छी है। ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन ये अगर कहें ट्रैंगल टाइप की जो है आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कभी फंसेगा कहीं, मतलब खराब समय होगा तो उसको निकालने वाले उसको उबारने वाले लोग मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं समस्याओं से निकल आएगा। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो उस पर इस जगह पे एक विशेष ट्रैंगल देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक रेखा ये, एक रेखा ये, यहाँ पे एक ट्रैंगल। ऐसे में कहा जाएगा कि ये ट्रैंगल बेहद अच्छा कहलाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये ट्रैंगल अगर कहा जाए तो अपनी प्रॉपर्टी को दिलाता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये ट्रैंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक इसमें दोष भी होता है। जब भी यहाँ पे एक ट्रैंगल बन जाए, ठीक है, और उसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे भी एक ट्रैंगल बने, प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ, ऐसे लोगों को कम मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा संकेत है। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो मकान ये बनाते हैं उस मकान में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है कि कोई भी कारण हो सकता है कि वहां पर ना रहना पड़ जाए, ये स्थितियां बनती हैं। और खासकर ये ट्रायंगल अगर देखा जाए, दोहरा ट्रायंगल बन रहा है, ये विदेश से धन को भी दिखाता है, विदेश से संबंधित धन को भी ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी प्रॉपर्टी है, और मैं ये जरूर कहूंगा पूरी रेखा होने से अच्छा है अगर यहां पर 2 से 3 रेखाएं हैं तो ये मान के चलिए जो है आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। और कम से कम जो है 1 3 5 ऐसे करके, मतलब विषम संख्याओं में ये प्रॉपर्टी को दिखाता है। हाथ में भाग्य रेखा अगर देखें तो बेहद अच्छी है। एक रेखा जो है चंद्र पर्वत की तरफ से निकल गई, एक रेखा अगर कहा जाए सीधी। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छे संकेत देता है। यहाँ पर भाग्य रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा पीछे शारीरिक कष्ट मिला होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा का टूटना और इस जगह से ये जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना, अपने शरीर का आपको ध्यान रखना है। उसमें भी समय अगर कहा जाए या पीक टाइम कहा जाए तो ये कहा जाएगा इस साल सितंबर से अगला साल पूरा। ये रेखा अगर कहें तो ये 34-35 लगभग 33 वर्ष की आयु के आसपास की जो है ये स्थिति है। रेखा काट रही है, जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य या जीवन साथी को लेकर तनाव को दिखाता है। 2023 में इस साल सितंबर से समय स्टार्ट होगा, 2023 पूरा है। ये 1.5 साल का पीरियड, 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा कि ये 1.5 साल के पीरियड में अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखाएं बन रही हैं, बनी हुई हैं, ये कहा जाएगा 1.5 साल के पीरियड में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि उसमें बहुत सामान्य सी बात है कि अभी आपका जो है अक्टूबर नवंबर से कुछ व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर कोई भी काम करिए बहुत सोच समझ के देख दाख के करिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि घाटे लग जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि घाटे से संबंधित रेखा ये बनाती है, ये धन के धोखे को दिखाती है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। सेकंड चीज, भाग्य रेखा अगर देखें बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा ऐसे लोगों का अगर कहा जाए 35 वर्ष की आयु के बाद से मेन भाग्योदय होता है। 36वें वर्ष से ऐसे लोगों का मेन भाग्योदय होता है, और 36वें वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु तक का एक कंफर्टेबल लाइफ में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहें कंफर्टेबल लाइफ में पहुंच जाते हैं। अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात,
दूसरा एक और मैं ये कहूँगा कि जब भी ये रेखा काटे, ठीक है, और उसके बाद जो है मंगल के क्षेत्र पे ये 2 से 3 रेखाएं ये जौनुमा निकलती हैं, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि कार्यक्षेत्र में आपका रवैया, आपका क्रोध इत्यादि चीज़ें बढ़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग के शांत होते हैं, दिमाग से शांत होते हैं, लेकिन वाणी बहुत खराब हो जाती है। जब गुस्सा आएगा तो बहुत ही आएगा और उसके बाद सोचेंगे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब भी यहाँ पर फूलनुमा आकृति बनती है और इस जगह पे ये रेखा होती है, और खासकर ये वाणी की बात तो इससे समझ लीजिए, फूलनुमा आकृति बन रही है, क्रोध को दिखाती है और क्रोध कहा जाए वाणी पे बैठता है। बाकी दिमाग से व्यक्ति जो है ठंडा होता है, दिमाग में सोचने समझने की क्षमता होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर इनकी बात करें, ये रेखा, ये देखिए, ये रेखा अगर कहें एक एक करके मैं बताता हूं आपको, ये अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन के लिए कर्म के लिए अच्छी है। ये अगर कहा जाए तो शारीरिक कष्ट दिखाती है, जो पीरियड मैंने बताया है इस पीरियड में शारीरिक कष्टों को दिखाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों को खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपनी पाचन क्रिया ढंग से रखना चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, वायु तत्व की अधिकता ऐसे लोग के शरीर में बढ़ जाती है, वायु तत्व की अधिकता ऐसे लोगों के शरीर में बढ़ जाती है। ये माता को भी उनके स्वास्थ्य में भी समय समय पे कमी करता रहता है। गुरु के हिस्से पे आते हैं। देखिए, गुरु का हिस्सा इनका अगर देखें, एक रेखा है बिल्कुल स्पष्ट साफ, ये रेखा भौतिक सुखों को दिखाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति करेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, 2-3 चीज़ें ऐसे लोग में अगर मैं कहूँ, एक चीज़, किसी प्रकार का कभी नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक बात। और नशे में भी अगर कहा जाए, जब भी ये स्थिति बनती है, यहाँ पर वायु तत्व जो मैंने बताया आपको, तो कहीं ना कहीं सिगरेट, ठीक है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है, कंट्रोलिंग पावर है, व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है अगर करते हैं तो कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर है, अगर करते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे इनका देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं। ऐसे लोगों को मंदिर निर्माण जरूर करते हैं अपने जीवन में, भले अभी सोच ना हो लेकिन होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए मंदिर निर्माण से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, और कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण करने पे व्यक्ति को बेहद कहते नहीं कि अगर कोई दोष है या ग्रहण दोष है तो उसमें कमी आती है। जैसे इसमें सूर्य और केतु एक साथ हैं कुंडली में, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करता है। शनि अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। शनि अगर कहा जाए विदेश से संबंधित धन को दिखाता है। शनि सामान उठा है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए 42 वर्ष लगभग मान के चलिए, जो है 44 वर्ष की आयु है, ऐसे में कहा जाएगा कि 35 साल की आयु से 44 साल की 43 साल की आयु तक का व्यक्ति अच्छा धन में जीवन में कमा लेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ में आ जाएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कहा जाएगा सूर्य के क्षेत्र पे एक स्पष्ट साफ रेखा है, 2 रेखाएं ये जुड़ रही हैं। देखिए, ये 2 रेखाएं जो जुड़ रही हैं ये कर्ज है, ठीक है, ये कर्ज को दिखाती हैं। जब किसी का भी हाथ में आप देखिएगा ये रेखा है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बात। लेकिन ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये काट के चली जा रही है तो थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाएगा कि डरने वाली बात भी नहीं है, भाग्य रेखा से मिल गई। बुध के क्षेत्र पे अगर देखें 2-3 रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे में ये व्यवसाय है, बोल के धन कमाने को दिखाता है। व्यक्ति वाणी से अपने धन को जो है संजो सकता है, वाणी के माध्यम से जो है व्यक्ति धन कमा सकता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए चंद्रमा के क्षेत्र तक उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा व्यक्ति हड़बड़ाहट जल्दबाजी में रहता होगा जब भी मस्तिष्क रेखा जो है लहराए, ठीक है, मस्तिष्क रेखा लहराती है, ये कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट को दिखाता है, जल्दबाजी को दिखाता है, ये इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हाथ में अगर देखें तो एक रेखा आपके जो है ये भी जा रही है, ठीक है, मिलती हुई, जैसे ये रेखा जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके बाद जैसे एक रेखा ये क्रॉस पे आ रही है, ये 38 साल की उम्र है। 38 साल की उम्र में धन या स्वास्थ्य, 2 में से एक चीज़ों में जो है ये लॉस करेगा, ठीक है। ये पीरियड थोड़ा सा टिपिकल होगा, 38 साल की उम्र। इसके बाद हाथ में अंगूठे की बात कर लें, अंगूठा इनका अगर देखा जाए पतला है, चिपटा है।
अंगूठा जब भी चिपटा होता है, शनि का क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा दबा ना हो, बहुत ज़्यादा उठा ना हो, और बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए उन्नत हो, और बुध पे 3 से 4 रेखाएं हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवसाय जरूर करता है और व्यवसाय बड़े स्तर का करता है। अभी अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी व्यवसाय अभी ना करें, अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा आने वाले समय में। अंगूठे पे अगर देखें तो ये कट्स बेहद अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। इस हाथ में अगर देखें, शनि का दूसरा पर्व जो है लंबा है। जब भी दूसरा पर्व लंबा होता है, कितने भी अवरोध आ जाएं, लेकिन व्यक्ति के पास अंततः अगर कहा जाए धन रुकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, जैसे यहाँ पर आपके जो है ये रेखा, अभी की मैं बात करूँ, जैसे इनके हाथ में देखा जाए ये रेखा जो है इसके पास जा रही है, इस जगह पे रेखा टूट रही है, ठीक है, ये रेखा टूट रही है और एक रेखा काट रही है। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता होगा, खूब प्रयास कर ले लेकिन धन नहीं रुकता होगा। लेकिन आने वाले समय में साल 2026 और 27 से व्यक्ति के पास धन रुकना जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं इनकी एक दो चीज़ों की और। देखिए विवाह की अगर हम बात करें, देखिए विवाह की अगर मैं बात करूं, इसमें शुक्र का क्षेत्र काफ़ी उठा है। ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा थोड़ा सा रहस्यवादी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी रहस्यवादी होते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। और जो आपका हाथ है कहीं ना कहीं गुरु का हिस्सा सामान्य है। चंद्रमा अगर देखा जाए तो कोई विशेष रेखा नहीं है। ऐसे लोग चाहते हैं कि सब कुछ मुझको बताओ, और वो थोड़ा सा रहस्य को ये दिखाता। मैं खराब इसमें नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी चीज़ों में अवॉइड करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, ये वाली स्थितियाँ ये बनाता है। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए, जैसे विवाह अगर 18-19 में नहीं हुआ, एक योग उस समय पे था, अगर नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित चीज़ों में अभी लेट है। विवाह करना भी अगर कहा जाए तो साल 2023 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अगर हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर मेन समय विवाह का बनेगा साल 2024 की लास्ट में, ठीक है। अगर हो गया है जो मैंने समय बताया तो बेहतर है, नहीं तो उस समय पे करिएगा। हाथ के हिसाब से अगर कहें, जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखा काट रही है, ये डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। इस हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से तो अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए संकोची होते हैं, लेकिन संकोची तब तक हैं जब तक जो है पारा गर्म नहीं है। पारा गर्म अगर कहा जाए, ये पारा गर्म कराएगा, और कहीं ना कहीं जो है जो भी पैसे से संबंधित लेन देन या जिसके पास भी पैसा है वो कुछ ही समय पे उसको जो है वापस सुसमेत दे देगा। लेकिन फिर भी वहाँ तक स्थिति ना बने, इसके लिए ऐसे लोगों को अपने कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। इसके बाद आपने पूछा है कि सर्विस, बिजनेस, मैरिज एंड फ्यूचर, ये मैंने बता दिया। अब रही जो है धन वाली बात। धन तो मैंने बताया आपको जो है इस पीरियड में बेहद अच्छा धन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं व्यक्ति को विदेश इत्यादि चीज़ें ले जाने के लिए अच्छी कहलाएंगी। ये रेखा अगर कहा जाए, इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति, उसके अंदर एक ट्रायंगल और बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास एक दो नहीं, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी होंगी। ये उसको दिखाता है, उसका जो है संकेत देता है। और खासकर अगर कहा जाए तो ऐसे लोग के पास ज़्यादातर फ्लैट मैंने देखा है, ठीक है। वो ज़मीन वाली भी एक अलग हो गया, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर फ्लैट में ही रहते हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए, इस जगह पे एक यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति का मतलब जो है जहाँ पर भी जीवन रेखा और रेखा मिल रही है वहाँ यौनुमा आकृति बनती है। तो ऐसे लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट का रोगी बनाती है, पेट से संबंधित समस्या देती है, वाहन आराम से चलाना चाहिए। हाथ में या पैर में ये फ्रैक्चर के संकेत भी देती है, अगर बचपन में लग गया तो ठीक है। 26 साल की आयु के बाद जो है ये स्थितियाँ कम हो जाती हैं, या इसका डर जो है कम हो जाता है। हाथ में अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। फ्लेक्सिबल अंगूठा मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा चाटुकारिता तो नहीं कर पाते, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि जिस माहौल में होंगे उस माहौल में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ढल जाता है। बुध की उंगली शॉर्ट है, मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कतों को ये दिखाती है। बुध की उंगली शॉर्ट होती है तो ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जब भी बुध की उंगली नीचे से निकले इसके मुकाबले, तो भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने मैनेजमेंट में देख दाख के ही चलना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहें तो बाकी ठीक है, दो रेखाएं, दो तरीके की व्यक्ति ने पढ़ाई की होगी, ये इसके संकेत देता है। व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अभी अगर कहा जाए नौकरी करिए, अभी व्यवसाय के चक्कर मत पड़िए।
हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाथ अच्छा है, जन्म कुंडली अच्छी है, बस समय अभी थोड़ा सा पास करने की कोशिश करिए। ये सब आपको जो है बेहद ग्रोथ देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर देखा जाए तो विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करता, बेहद खराब लाइन है विवाह के लिए, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब लाइन मानी जाती है, और कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन पे असर डालती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। जब भी यहाँ से रेखा अगर भाग्य रेखा में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये तनाव विवाह से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। बाकी मैं कुछ उपाय हैं, उन उपायों को आपके पास भिजवा दूंगा। एक मोती इसमें पहन लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपने पहना था, इसमें निशान दिखाई दे रहा। और कोई रत्न मत पहनिए, और कोई रत्न की ज़रूरत नहीं है। राहु इसमें अगर कहा जाए, राहु के क्षेत्र में रेखा टूट रही है और राहु के क्षेत्र से एक रेखा जो है जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा राहु इस हाथ में अगर कहें तो राहु इस समय पे बेहद नुकसान कर रहा है स्वास्थ्य के ऊपर और काम के ऊपर। इस समय पे आपका काम में एग्रेशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो लोगों से वाद विवाद बहुत हो रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार देने से अपने आप को बचा के चलें। किसी प्रकार का धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट, कोई भारी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बाकी ठीक है, जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। हाथ आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए पतली होगी अंतिम में, कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट करेगी जीवन में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।